बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का सफ़र हमारा हज़ारा का एक और ख़ूबसूरत रास्ता जो कि मार्गला हिल्स से होके जाता है। तो आइए चलिए इस सफ़र पे एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस। तो सफ़र हमने F6 से शुरू कर दिया है। यहाँ से सीधा मुनाल वाली साइड के ऊपर जो पीर सोहावा है वहाँ ये मेन पीर सोहावा का टर्न है इस्लामाबाद से, और जो है इधर से होते हुए तकरीबन कोई डिस्टेंस जो है 79-80 किलोमीटर्स यहाँ से बनता है टोटल वापस हज़ारा का, और जो है नीचे मोटरवे तक। और टाइम 1 घंटा 30, 1 घंटा 35 मिनट आपको यहाँ से जबरी, और जबरी से आगे जो है कोई 51 मिनट्स लगेंगे तकरीबन जो है शाह मकसूद इंटरचेंज तक। तो देखते हैं रोड, ये वो जो है एयर ब्लू का सारा जो क्रैश हुआ था अनफॉर्चुनेट, उसका मेमोरियल साइट दामन को हार्डली 10 मिनट की ड्राइव के बाद जो है आ जाता है। आज वैसे मौसम थोड़ा सा हेज़ी है, कुछ बादल आए हुए हैं, वरना अगर मौसम क्लियर हो तो ये साइट का व्यू बहुत खूबसूरत आता है। खैर इस पूरे रोड में जो मेजर ट्रिकी पार्ट है वो यहाँ से यही पीर सोहावा तक वाला है। इधर थोड़े शार्प टर्न्स हैं, अगर इन टर्न्स पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं तो आगे आपको कोई ऐसा मसला नहीं होगा। इस किस्म का रास्ता है कि इस पे आप एक साइड से जाके और दूसरी साइड से मोटरवे से वापस इस्लामाबाद को मेरे ख्याल में 66 किलोमीटर्स बनता है। या इवन आप मानसेरा की तरफ अगर निकल रहे हो तो मानसेरा, एबटाबाद, कागान, नारान, तो दूसरी साइड पे आप जो है वो रूट ऑप्ट कर सकते हैं शाह मकसूद से होते हुए। ये आपका 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लेगा, या रुकते रुकाते जाएंगे तो शायद 2 घंटे एक्स्ट्रा ले लेगा। लेकिन आप अगर इवन जो है विज़िट पे आए हुए हैं और नॉर्दर्न एरियाज़ या दूसरी जगहों पे जा रहे हैं तो इस रूट को यूज़ करते हुए आप अगेन उनको कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप पीर सोहावा क्रॉस कर लेते हैं, डाइनो वैली और पाइन सिटी क्रॉस करते हैं, तो फिर जो है कंस्ट्रक्शन कंपैरेटिवली कम मिलती है और व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। खैर अभी भी बहुत सेफ़ रोड टू ड्राइव है। लास्ट ईयर इस पे मैंने किया था ट्रैवल, तो जो है ना तेज़ बारिशों के दिनों में ये बेचारा ढाबा तो हमेशा बंद ही होता। अच्छा, तेज़ बारिशों के दिनों में अमूमन जो है कुछ थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड अपर पार्ट में इसके होती है, लेकिन क्योंकि हाई ट्रैफिक एरिया है तो यूजुअली जो है वो लैंडस्लाइड जल्दी क्लियर कर दी जाती है। सो एक और जगह मुनाल से काफ़ी आगे और अब बस पीर सोहावा आने वाला है, लेकिन जो आप इस रोड पे आगे आते जाते रश आपको जो है ना काफ़ी कम मिलता है। ये एक बोर्ड लगा हुआ, इस साइड से भी जो है ना इस्लामाबाद का व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है। सारा राइट लेफ्ट तो जो बचा खुचा जंगल है वो है। दिस इज़ इस्लामाबाद। बहुत ज़्यादा हेज़ी है। सो आगे चलते हैं, लेट्स कीप मूविंग, जो हम अपनी मंजिल पे ज़रा टाइमली पहुँचें। सो बस अब हम ये पीर सोहावा अप्रोच कर रहे हैं। पीर सोहावा में भी छोटे छोटे ढाबे बहुत सारे बने हुए हैं। पुराने टाइम पे तो खैर चंद पकोड़े वाले बैठा करते थे, इधर कोई ऐसा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। अब तो इस जगह को बहुत जो है बेहतर कर दिया है। बहुत सारे स्पॉट्स हैं, बहुत हाई एंड नहीं है, लेकिन स्टिल ये है कि आपके लिए अगर आप डे ड्राइव करना चाहते हैं, 1 डे ट्रिप करना चाहते हैं, और टेम्परेचर भी इधर कंपैरेटिवली कम मिलता है, 3-4 डिग्री का मेजर फ़र्क आ जाता है। अब ये हम केपी में एंटर हो गए। जैसे ही आप पीर सोहावा क्रॉस करते हैं तो हरीपुर डिवीज़न का बोर्ड आ जाता है एंड केपी साइड पे आप एंटर हो जाते हैं। चलें, क्रिकेट एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो नज़र आ रही है। शहरों में तो जो है ना हम सोशल मीडिया और मोबाइल डिवाइसेस के अंदर इतने गुम हो गए कि फ़िज़िकल एक्टिविटी सिर्फ खाने पे जाने तक की रह गई है। ये पार्ट इस जगह का बहुत खूबसूरत है। ये सारा जो पाइन सिटी के बाद रोड स्पाइरल लेके नीचे आता है, और बना भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो है ना दोनों साइड पे बहुत ग्रीन है, साथ साथ छोटी वाटर स्ट्रीम्स चलती रहती हैं, कोई 2-4 पानी के चश्मे हैं वो आपको मिलते हैं। 1-2 ढाबे हैं वो अमूमन इस जगह पे मिलेंगे बिफोर कोहाला बाला। कोहाला बाला एक मेजर स्टॉप है। अगेन इस रोड पे सीधा आपने जाना है, इस मेन रोड को नहीं छोड़ना, तो आप इस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इस रोड के ऊपर स्पॉट्स तो बेतहाशा हैं ही हैं। व्यूज़ आर अमेजिंग।
कोई दो राय नहीं है। बाकी ड्राइव में आपको फ्यूल वगैरह इधर अगेन उस तरह से शायद ऊपर अवेलेबल नहीं है, एंड कोई रहने की ख़ास जगह नहीं है कि अगर कोई स्टे के लिए पूछता है तो ये यूजुअली ट्रांजिट टाइप की जगह है, या वन डे ट्रिप के ऊपर जो है अगर आप करके इससे निकल जाएं तो निकल जाएं। एंड यार यहाँ रोकते हैं, ये चाचे दा ढाबा, हाँ ये है, ये इधर लेट्स स्टॉप हियर। ये पिछले साल जब मैंने मागला टू मरी किया था तब भी इधर ही कहीं स्टॉप किया था। अभी तो पानी इधर नहीं है, पीछे एक चश्मा है उधर चलते हैं, और ये चाचा जी का ढाबा, एंड इधर से चाय पीते हैं, पकौड़े शकौड़े भी हैं। पानी उस साइड पे तो कम है, ये नीचे जो आ रहा है, लेकिन पीछे कह रहे हैं चश्मा है दरख्त के साथ, वहाँ पानी होता है, तो इधर चलते हैं। ये पाइन सिटी के बाद वाला जितना पैच है ये काफ़ी खूबसूरत है। छोटी छोटी सी आबादियां हैं, इर्द गिर्द लोगों के घर बने हुए हैं। ये कहीं से आ रहा है, लेकिन ये भी ऑब्वियसली कुछ पार्ट क्लियर है, कुछ पार्ट गंदा है। जहाँ लोग बैठते हैं, जो खाते पीते हैं, वहीं छोड़ जाते हैं। ये वैसे पानी इनहेरेंटली सारा साफ सुथरा है, अभी इसे देखें ना। अच्छा, ये वही पाइप से ऊपर कहीं से आ रहा होगा, और ज़रा सीज़न के अंदर ये स्ट्रीम जो है ना तेज़ हो जाती है, तो साथ गंद बह जाता है, तो ज़्यादा साफ़ लगती है। अभी कहीं तरबूज हैं तो कहीं डिस्पोजेबल कप है। बट लास्ट ईयर ये मैंने जुलाई में किया था, बारिश थी ज़्यादा, तो ये जगह बड़ी क्लियर थी। अभी भी कुछ दिनों बाद हो जाएगा। वो ये परिंदा, अच्छा ये पता नहीं क्या इनका नाम है, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत लंबी सी टेल है इसकी। ये अभी अगर उड़ेगा तो लाला दे दे। वो पड़ी है जिंदाबाद। ये चाय आ गई हमारी, चाय पीते हैं और फिर आगे को निकलते हैं। सो डन विद द टी, और उम्मीद है आप लोग भी इस हिस्से तक पहुंच गए होंगे। तो बस आगे निकलते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। चाय इन्होंने जेन्युइनली बहुत मज़ेदार बनाई है, मज़ा आ गया। फाइनली कोहाला बाला इज़ हेयर। अभी ये पीछे जहाँ हम रुके थे, अगर आप मेरा वो 1 साल पहले वाली वीडियो देखें तो उस टाइम पे पानी और ये जगह बहुत साफ़ सुथरी थी। ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर तो इसका बिल्कुल ही कचरे से सत्यानाश हो गया। यहाँ से बिल्कुल एक शार्प यू टर्न वापस को ये नीचे अभी आएगा, वो जो है मरी की तरफ जाता है। ये राइट साइड पे जो अब दिख रहा है, अगर आप वापस मुड़ते हैं तो ये लोरा हज़ारा से होता हुआ जो है आगे चला जाता है। लेकिन आपने मेन रोड जो है ना इसका नहीं छोड़ना, स्ट्रेट इसी मेन रोड के ऊपर थ्रू इन थ्रू जाते जाएं तो जो है ना ये आपको एग्जैक्टली अब ये वो पार्ट है। मैंने यहाँ तक तो लास्ट ईयर इसे कवर भी कुछ ना कुछ किया था, लेकिन यहाँ से आगे भी रोड मेजॉरिटी बना हुआ है। कुछ पैचेस थे, आई होप अब तक शायद बन गया होगा, क्योंकि मुझे 2 साल हो गए इस रोड पे विज़िट किया। लेकिन सो फार सो गुड, एंड व्यूज़ तो खैर यार जो हैं सो हैं। आपको हर तरह का आपको ग्रीन पैच मिलते हैं। ये बच्चे अब स्कूल से क्या, अच्छा ये शहरों में आपको नहीं नज़र आएगा कि पैदल जाते फिर रहे हो, ये इन्हीं जगहों के ऊपर आपको ये सिक्योरिटी और कामनेस नज़र आती है। अच्छा, कहीं सब्ज़ाज़ार हैं, कहीं बहुत ही सख्त किस्म के पहाड़ आना शुरू हो जाते हैं। ये एक और मज़े की चीज़ ये कि हरीपुर जितना भी है, ये सारा हज़ारा का एरिया, इसमें आपको मेजॉरिटी रीजन्स के अंदर रोड नेटवर्क बहुत अच्छा मिलता है। लोग भी कंपैरेटिवली बहुत हॉस्पिटेबल हैं, बड़े मिलनसार किस्म के लोग आपको मिलेंगे। अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो यूजुअली काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस तो इसी तरह का रहा। एंड अच्छा, ये पता नहीं अब टोल प्लाजा इधर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पहले ही टैक्सेस इतने हैं, अब ये भी चलें
अल्लाह जानता है, ये आई बिलीव लग तो टोल प्लाजा ही रहा, जब ये बन जाएगा तो इस पर भी पर्ची कटा करेगी, क्या कह सकते हैं। वाह यार, ये अब मैं इसको अगेन हेजी है, लेकिन ये देखने से मतलब रखता है इस वक्त। अब वो दूर दूर पहाड़ जो है उनकी रेजेस इतनी खूबसूरत लग रही हैं। और ये पीछे हम लोरा हज़ारा वाला जो वाला बाला से मरी की तरफ का एक टर्न है, उसको छोड़ के अब सीधा आ गए, जो ये रोड जबड़ी की तरफ जाता है और आगे फिर जो है यहीं से आप शाह मकसूद इंटरचेंज पे जो हज़ारा मोटरवे का है उस पे चले जाते हैं। अब ये उतराई है सारी, देखते हैं कितनी देर तक उतराई रहती है, लेकिन ये होगी अब सारी मेजॉरिटी उतराई, क्योंकि पीर सोहावा तक अच्छी खासी चढ़ाई पे आए हैं। लेकिन यार रोड बहुत अच्छा बना हुआ है एंड कोई परेशानी नहीं होगी आपको किसी भी किस्म की गाड़ी को लाते हुए। हाइट भी जो गाड़ी पीर सोहावा तक, अभी ये अब देखें मेहरान और बाकी सारे हर तरह की गाड़ी आ रही है, कोई ऐसा मसला नहीं। अभी तो खैर ज़रा मौसम उस तरह का नहीं है, लेकिन मानसून में बहुत बादल होते हैं। तो चलें आगे बस निकलते हैं। तो अब हमारा ये वो लास्ट स्ट्रेच ऑलमोस्ट जो कि जबड़ी को कनेक्ट करेगा, अब मेजर टाउन वही आता है। और जबड़ी बहुत सारी वाटरफॉल्स, पीछे तो वो नीला भूतू का भी वो था, उसके अलावा जो है यहाँ वो अम्ब्रेला वाटरफॉल और बाकी सारे हैं, थोड़ा सा कुछ रोड से साइड पे हैं। अदरवाइज़ जो मेन जबड़ी की अपनी वाटरफॉल है वो आपको रोड के ऊपर ही मिलती है। असल चीज़ इज़ द हारो रिवर। हारो बेसिकली उधर लोरा हज़ारा से होता हुआ आ रहा होता है, और अगर आप वापस मोटरवे पे जाएं तो जो एबटाबाद के टर्न से पहले आता है जो रेस्ट एरिया है, उसके नीचे जो ब्रिज बना है उसके ऊपर, वो बेसिकली वहाँ से भी हारो ही गुजर रहा है। तो ये सारा हारो की ट्रिब्यूटरी है जो इस पैच को कनेक्ट करती है। और जितना ऊपर होगा तो वो अगेन वहाँ से पानी का जो वो है फ्लो है वो थोड़ा ज़रा मेलो होता है, एंड क्योंकि उसमें राइट लेफ्ट से बहुत सारे जो चश्मे हैं वो एड अप हो रहे हैं, और ये अब दरिया में नज़र आना शुरू हो गया ऑन आवर राइट। इसका यहाँ से कोई आगे टर्न भी है, वो मैंने पहले तो कभी नीचे नहीं गया, देखते हैं। ये पैच है और बहुत बड़ा पैच है, अगेन राइट लेफ्ट पत्थर बहुत पड़ा हुआ, लेकिन बीच में से जो दरिया चल रहा है, ऑब्वियसली सीज़न के दौरान या जब बारिशें ज़्यादा होंगी तो उस दौरान में इसका जो फ्लो है और ये ज़्यादा चढ़ा भी हुआ होगा। अच्छा, ऐसे इलाकों में और इस तरह की जगहों में पानी के नज़दीक जब खड़े हों तो एक एहतियात ये करें कि एक तो मार्किंग रख लें किसी भी चीज़ को, कि ये उससे ऊपर अगर पानी का लेवल जाना शुरू हो जाता है, अब ये हाँ यहाँ साथ साथ दिख रहा है थोड़ा ज़रा ज़्यादा क्लियर, उससे ऊपर पानी जाना शुरू हो तो बेहतर ये है कि उस जगह से आप पहले ही हट जाएं, खुदा न खास्ता कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट, बिकॉज बाज़-ओ-क़त पीछे से बहुत तेज़ फ्लो ऑफ वाटर आता है। और अदरवाइज़ जो पत्थर होते हैं उनमें आपको एक ख़ास किस्म की जो है ना वाइब्रेशन वो भी महसूस होगी। हाँ, ये टर्न ये सामने आ गया, इधर से नीचे डालते हैं, देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जाती है। मोड़ के हाँ वहाँ नीचे बल्कि एक गाड़ी दिख भी रही है, तो ये तो ठीक ही है। सो कुछ ऐसा नहीं है कि सामने एक मेहरान दूसरी साइड पे खड़ी हुई है, एक बोलान भी है, तो यहाँ से इजीली गाड़ी आपकी नीचे उतर सकती है। कोई बहुत ज़्यादा स्टीप उतराई नहीं है और कोई ऐसे मेजर खड्डे नहीं है, अनटिल अनलेस के बारिश में दोबारा कोई इसको अगर डैमेज कर दे। फ़िलहाल के लिए इट्स ऑल गुड। तो यहाँ गाड़ी रोकते हैं। सो ये नीचे ब्रिज से पहले उतर आए, अब ये सारा जो है इधर पानी पानी, इतना बुरा पैच नहीं है, आराम से गाड़ी आ सकती है। थोड़ा बस एहतियात से उतार लें, हार्डली कोई 200 मीटर का स्ट्रेच होगा। पानी के नज़दीक ना लेके जाएं, एहतियात बेहतर है, क्योंकि चाहिए अब स्ट्रीम्स। क्या क्लैरिटी है वाटर की, क्रॉस भी कर सकते हैं, साइडों पे बैठ सकते हैं। ये पूरा पैच उधर से शुरू होता है और काफ़ी आगे तक जाता है। तो एक दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ बाइक्स हैं, और रास्ता तो खूबसूरत है सो है। एंड आज तो खैर अल्लाह का शुक्र है धूप भी उतनी तेज़ नहीं है।
इधर आज वैसे यार चाय का सिलेंडर होना चाहिए था, वो गलती हो गई है। ये कोई होगा 6-7 इंच की मैक्सिमम इसकी डेप्थ होगी, क्लियर वाटर है। बस आगे को निकलते हैं। ये अब सारा जबरी का एरिया शुरू हो गया है। इस ब्रिज के लेफ्ट पे भी जहाँ हम पानी पे खड़े थे, ये अब लेफ्ट साइड पे भी लोग बहुत सारे उतरे हुए हैं। ये ब्रिज के एंड से एक साइड से, वहाँ से भी गाड़ियाँ नीचे जाती हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों में से किस साइड से नीचे लेके जाना चाह रहे हैं। दोनों दरिया के साथ जाके जो है गाड़ी पार्क हो जाती है। बहुत मतलब थोड़ा बहुत पत्थर है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि जो है ना कार को डैमेज करेगा। अगेन जबरी इज़ हेयर जी, छोटा सा गांव लेकिन अपनी पानी और उसकी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर जो है। अब तो रोड एक्सेस इतना अच्छा है कि बड़े आराम से और इजीली आया जा सकता है। हल्का फुल्का सा ये बस इसका एक बाज़ार था। बेहतर ये है कि इस पे अगर आप इस जगह आ रहे हैं तो अपना खाने पीने का सामान नीचे से ही ले आएँ, या जहाँ से भी आप ट्रेवल कर रहे हैं। अब यहाँ रोड और अगेन मेजॉरिटी ट्रेवल के दौरान तो रोड के साइड के ऊपर स्कर्ट्स भी बने हुए थे, और इवन रोड अच्छा भला मैसिवली चौड़ा है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको जो है कोई गाड़ी ओवरटेक करने में या ड्राइव करने में किसी किस्म की इसमें दिक्कत महसूस होगी। यहाँ से नीचे बस एक ब्रिज आता है, उस ब्रिज के पास पहुँचते हैं। मेरे ख्याल में वो ही कोई स्पॉट है शायद जो इसका है, जबरी वाटरफॉल भी जिसे कहते हैं, वो पूरा पैच चल रहा है। ये सारे जितना पानी की स्ट्रीम्स हैं ये जाती आखिर में हारो में ही हैं। तो ये हारो की ट्रिब्यूटरीज हैं जो इवेंचुअली फिर जो है हारो आगे खानपुर डैम के अंदर। ये एक और स्पॉट जबरी से क्रॉस करके, ये बेसिकली ये ज़्यादा मशहूर है। और जो है ना नीचे सारा पानी है, ब्रिज है, उस साइड पे कुछ बाइक्स वगैरह आए हुए हैं, 1-2 फैमिलीज़ हैं। खैर ईद के दिनों में इतना रश बनता है, लेकिन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है। इधर कोई ज़्यादा गहरा भी नहीं है। तो ज़रा नीचे चल के देखते हैं। खैर और रश नहीं है उस तरह से। अगेन ईद के आगे पीछे तो थोड़ा बहुत जो है वो तो बनता ही है, लेकिन हाँ ये नी लेंथ होगा कुछ पैच, बाकी सारा तो वेरी क्लियर वाटर यार। स्टेप्स बने हुए हैं कुछ, लेकिन आगे भी इसी तरह छोटी पॉकेट्स हैं। दूसरी साइड के ऊपर भी जा सकते हैं, तो स्पेस बहुत है। जो पीछे वाला पार्ट था उस पर तो हम इतने दरख्त नहीं थे। यहाँ ज़रा साइडों पे दरख्त है। पानी की वाटर बॉडी इतनी चौड़ी नहीं है, गाड़ी आप ऊपर भी खड़ी कर सकते हैं, थोड़ी सी नीचे भी आ जाती हैं। यार ये वही मोतियों वाला पानी, स्टेप टू स्टेप यार ब्यूटीफुल। ये यूं आ रहा है, वो ऊपर ब्रिज है, इस साइड से हम आए हैं और दूसरी साइड पे हमने जाना है। तो ये वो मेजर स्पॉट था। पत्थरों के ऊपर बस ध्यान से, काई जहाँ भी होगी हल्का सा पाँव स्लिप होगा। तो आगे निकले यार। रोड
उसके इर्द गिर्द इतनी व्हाट अ ग्रीन, अच्छा कहीं डल ग्रीन है, कहीं बहुत ज़्यादा जो है वाइब्रेंट सा ग्रीन कलर है। कुछ जगह पे अभी पत्थर वगैरह पहाड़ों पे आए थे। आगे भी कुछ पैचेस शायद ऐसे हैं जहाँ थोड़ा सा पथरीला वो बनता है, बट उसको ड्राइव करते हुए ही जो है ना बंदे का जिसे कहते हैं दिल खुश होता है, वो वाला हिसाब है। और फिर स्पॉट्स तो अगेन बेतहाशा हैं। आप मेरे ख्याल में अगर हर 100-200 मीटर पे भी जाके कहीं गाड़ी रोकना चाहे तो कोई ना कोई आपको ऐसा स्पॉट मिल जाएगा जिस पे आप बड़े आराम से साइड पे ज़्यादा बैठ सकते हैं। मेजॉरिटी यहाँ मुझे अभी तक 1-2 गाड़ियाँ ये पीछे वाटरफॉल पे इस पे नज़र आई जहाँ पानी था। अदरवाइज़ बाइकर्स या लोकल जो बच्चे वगैरह हैं वो ही ज़्यादा नज़र आए एज सच, क्योंकि बोलान भी अमूमन इसी इलाके की गाड़ी है, तो अगर कहीं बोलान आपको नज़र आती है तो वो भी ऐसा कोई वो नहीं कि जो है ना कहीं बाहर की है। यार यहाँ 2 मिनट के लिए गाड़ी को ज़रा रोकते हैं, ये साइड पे जगह बनी हुई है। मज़ेदार बात ये कि ये पानी जो है जो वहाँ स्पॉट बना हुआ था पूरी रोड पे आगे हर जगह ये साथ साथ गुजर रहा है, तो कई जगह पे आप रुक सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। ये अभी दोबारा साथ साथ ही ये रोड के चलता जाता है और बहुत सारे स्टॉप्स हैं यहाँ। तो ये मेरे ख्याल में पानी वाला प्लांट है, वो भी इसी से पानी ले रहा है। ये सारी पाइपलाइन अंदर गई हुई है और यही आगे इस तरह से नीचे जा रहा है। कई जगह पे फ़्लो कम लग रहा है, उसकी वजह ये है कि इतनी ढलवान नहीं है, वरना पानी बहुत तेज़ी से जो है ना स्पीड पकड़ता है। मुझे जेन्युइनली मैं बहुत टाइम बाद इधर चक्कर लगा और अब अगेन पाइन ट्रीज़ दोबारा से एक लाइन के अंदर शुरू हो गए हैं। ये इतना मज़ेदार लैंडस्केप शाज़ और नादिर ही आपको किसी रोड पर मिले। सब्ज़ा, हर तरह का दरख्त, खूबसूरत परिंदे एंड पानी भी बेबहा। और उन लोगों को जिनको स्विमिंग नहीं आती उनके लिहाज से तो जो है ना बहुत ज़्यादा गहरा पानी भी नहीं है। सो आप कंफर्टेबली फैमिली के साथ, मतलब फैमिली सेफ़ वाटर जैसे कहेंगे कि बच्चे आराम से उसमें खेल सकते हैं और ज़्यादा प्रेशर ना हो, तो वो वाले एरियाज़ हैं। एंड स्पेस बड़ी हो तो उसमें आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है। यहाँ ज़रा रुकते हैं, ये पाइन ट्रीज़ के साथ कोई रास्ता नज़र आ रहा है। ये अब हम शाह मकसूद वाली साइड के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रहे हैं। रोड तो खैर बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो कमाल है इन पाइन ट्रीज़ का, यार ऐसे सिमेट्री से लगे हुए हैं। अच्छा पानी अपनी जगह पे, लेकिन ये इसी तरह पीछे भी काफ़ी वो था, जगह थी। तो जंगल भी आपको बेतहाशा मिलेगा, कुछ प्लेन एरिया भी है और बहुत कम नोन लोग अच्छे हैं, लोग आपको सपोर्टिव से मिलेंगे। यार ये मैंने पूरा कैमरा टेढ़ा किया एंड ये इस वक्त बहुत हाइट के ये जो है पाइन ट्रीज़ हैं। ये इसी तरह से सारा आगे ता हद्दे निगाह ऊपर तक कई बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, कुछ वो पत्थर वाले जो पहाड़ हैं वो तो आपको बाबूसर वाली साइड की याद दिलाते। सो ब्यूटीफुल प्लेस। ये देखें रोड के साथ साथ ही बेतहाशा स्पॉट्स। सो वन डे ट्रिप ये एबटाबाद अगर आप वैसे जा रहे हैं, थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन वर्थ द ट्रैवल। कमाल के खूबसूरत रोड हैं और अभी तक हज़ारा का कोई रोड ऐसा नहीं टकरा जो कहें आपके बुरा रोड है। सो जी हमारे सफ़र का ये जो लास्ट स्ट्रेच है, अब ये रोड बेसिकली क्योंकि ये एग्जैक्ट सीधा रोड है, आप मेन रोड नहीं छोड़ते तो एंड टू एंड आप जाके जो है KKH पे उतरते हैं और वहाँ से आप लेफ़्ट लेंगे तो हार्डली कोई 100 मीटर पे जो है मोटरवे पे शाह मकसूद का इंटरचेंज आ जाता है। अब दोबारा से चढ़ाई, बीच में काफ़ी उतरे हम, पीर सुहावा तक चढ़ाई थी, फिर उतराई। अब दोबारा से हमने हाइट गेन करना शुरू कर दी है और ठीक ठाक हाइट
पे आ गए हैं। ये अब जो सारे पहाड़ हैं ये थोड़े से सख्त हैं यहाँ। ओ वाह यार, ये दरख्त 2 मिनट रुकते हैं इधर। नीचे तो हम ऑलमोस्ट उतर आए हैं, बस 1-2 किलोमीटर हमारे रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत पुराना दरख्त। ओह खुदा, सिर्फ आप इसका तने की चौड़ाई चेक करें। वाओ, ह्यूज ट्री, बहुत ही बड़ा दरख्त और बहुत पुराना। तो ये वो लास्ट पैच, इधर से लेफ्ट एंड देन वी आर ऑन द मोटरवेज। हज़ारा का एक और एक्सेस पॉइंट, एक और खूबसूरत सा टाउन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान के किसी और कोने से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।